स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें भाई आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा जितने भी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कर रहे हैं भाई। और ये हमारी कौन सा पार्ट है, पांचवा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आज का, देखिए। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित की गई है भाई, बताइए। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की कितनी सीट है? 5 है, 8 है, 10 है, 12 है और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। मनीष जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? 5। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 5। और लोकसभा की कितनी है? 10। और टोटल सांसद सीट कितनी हो गई? कितनी हो गई भाई? टोटल 15। अगर पूछी जाए टोटल सांसद सीट कितनी है? 15। और अगर आपसे राज्यसभा की पूछ ली जाए तो कितनी है? 5। और लोकसभा की 10। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है, बताइए किससे है। ऑप्शन ए निबंध प्रतियोगिता से, ऑप्शन बी खेल प्रतियोगिता से, ऑप्शन सी ध्वजारोहण से, ऑप्शन डी नौकरी पाने से। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई बताइए। बिल्कुल अंकित जी स्वागत है आपका। ओके, क्या बता रहे हो भाई मनीष? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। मोनिका जी सी, स्वागत है भाई आप दोनों का। इसका आंसर क्या आएगा? ध्वजारोहण से है। किससे है भाई? ध्वजारोहण से। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है भाई 1916 में, देखिए क्या है। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम द्वारा इनमें से कौन सी साप्ताहिक प्रति मैगजीन का भाई प्रकाशन आरंभ किया गया था भाई, बताइए। हिंदू गजट का, सिख गजट का, जाट गजट का, उपरोक्त सभी का। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सुमन जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए बताइए। राधे राधे। जाट गजट, वेरी गुड भाई अंकित जी, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, जाट गजट, है ना। ऑप्शन सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं था। ऑप्शन ए बी सी डी और ई को देखते हुए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था? तो बताइए कौन सा नहीं था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके अमित जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बताओ, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। ध्यान रखिए इसका आंसर इटली आएगा, इटली, ठीक है। क्या आएगा? इटली। नेक्स्ट है भाई फिफ्थ, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल और कारपेट के लिए भाई हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। तो इसका आंसर क्या बता रहे हैं भाई अंकित जी? पानीपत। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। मोनिका जी, अमित जी क्या बता रहे हो? पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन बताइए। पानीपत, बिल्कुल लीजिए भाई। सिक्स क्वेश्चन क्या है। 1688 में, देखिए कहाँ पे, 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? गुरुद्वारा नवीन पातशाही में, गुरुद्वारा कपाल मोचन में, गुरुद्वारा डेरा साहिब में, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा। और ऑप्शन ई कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है भाई। बिल्कुल भाई मोनिका जी क्या बता रहे हो? डी। ओके लस्सी जवाब दीजिए भाई। सुमन डी। ओके भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, बिल्कुल करेक्ट है भाई यूजर जी। ओके स्टेट में आ गई मैम, क्या है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला, संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो बताइए भाई किससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके दिल्ली बसाया गया। ओके
अत्री 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 जी, चलिए भाई स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। ठीक है सुमन जी क्या बता रहे हो? डी। क्या बता रही हो? डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। किस राज्य में भारत का, है ना, व्यर्थ तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? भाई बताइए किस राज्य में भारत का, है ना, व्यर्थ तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में? तो ये जो क्वेश्चन है बीच में भाई, है ना, अपने उससे आ गया है। चलिए बताइए क्या बता रहे हो भाई? ओके तेलंगाना अंकित, ठीक है भाई। चलिए आशु जी स्वागत है भाई आपका। ठीक है मोनिका जी सी बता रही हैं भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? तेलंगाना आएगा। क्या आएगा? तेलंगाना। ऑप्शन सी रहेगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु नहीं आएगा इसका आंसर, ध्यान दीजिए, तेलंगाना आएगा। ठीक है तेलंगाना। नेक्स्ट है भाई नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी? भाई बताइए किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एम जी? बताइए भाई किसने की थी? इसका जो आंसर है मैग जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अमित बी, ओके भाई। मोनिका जी बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? बी आएगा। ठीक है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है भाई? महात्मा गांधी। किसकी भाई? महात्मा गांधी, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, मैग जी, सुमन जी। नेक्स्ट है भाई टेंथ क्वेश्चन, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? योगेश्वर दत्त ने, सुशील कुमार ने, अनिल फोगाट ने, या नितिन गुलिया ने? 17वें एशियाई खेलों की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा? ओके ए बता रहे हैं भाई संदीप जी, स्वागत है आपका। ओके डी बताया, अच्छा डी उसका बताया होगा। चलिए बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई अंकित जी? सुशील कुमार बता रहे हो। इसका जो आंसर है ना योगेश्वर आएगा, योगेश्वर, पॉइंट भी नोटेड। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, योगेश्वर दत्त। ठीक है योगेश्वर दत्त आएगा, ना कि सुनील कुमार, प्लीज ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? ना कि सुशील कुमार। ठीक है इसका आंसर योगेश्वर दत्त आएगा। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने, है ना, गोल्ड मेडल जीता था? किसने जीता था? योगेश्वर दत्त। उषा जी स्वागत है भाई, राधे राधे। लीजिए भाई बताइए नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया? हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया? रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार? ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अपनी राजधानी कहाँ बनाया था भाई? संदीप जी ई, ओके। महक नन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए वेरी गुड, है ना। मोनिका थानी सर ऑप्शन में नहीं है भाई, उसके हिसाब से बताइएगा। ठीक है वेरी गुड, वैसे अच्छी बात है। चलिए भाई ई आएगा। लोकेश जी नमस्कार, इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट है ना। थानी सर को बनाया था वैसे, है ना। उसके बाद किसको बनाया था बताइए? निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? तो बताइए किसे हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? लूर को, रतवाड़ी को, झूमर को, घूमर को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है भाई झूमर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। रजत जी स्वागत है आपका। ओके मैम ऑप्शन दिख ही नहीं रहे, मैंने आंसर दे दिया। ओके ठीक है भाई, चलिए ओके ठीक है, नहीं देखा होगा, चले जा रहे हैं ना ऊपर एक्चुअल में। ठीक है भाई घूमर कौन बता रहा है भाई? अंकित जी ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान से देखिए। हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है? ना घूमर को नहीं कहा जाता, झूमर। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है ऑप्शन सी आएगा, सी सी सी। ठीक है सी। 13 है देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान, देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओके बी, वेरी गुड भाई। महक, अमित, बिल्कुल। सुमन जी, राकेश जी स्वागत है आपका। संदीप जी ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो? ए इसका जो आंसर है। ओके महक जी बी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के जब बीच आता है तब क्या होता है भाई? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अपनी क्या है भाई? यूनिएस्ट
पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया था। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम बताना है भाई। क्या आएगा इसका पार्टी का नाम बताइए। जमींदार अली, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई अंकित जी, रजत जी, ओके बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अमित बिल्कुल करेक्ट है, मोनिका, राकेश जी, सुमन जी बिल्कुल भाई, लोकेश जी ए, क्या बात है भाई, उषा जी ए, ठीक है भाई, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए भाई 15 क्वेश्चन। लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित होता है, बताइए भाई कौन से महीने में होता है भाई। दीप जी स्वागत है आपका। तो भाई कौन से महीने में होता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, फाल्गुन, बैसाख, अश्वनी, कार्तिक, ओके फाल्गुन। सबसे पहले मोनिका, फिर अंकित, फिर उषा जी बिल्कुल करेक्ट है भाई, सुमन जी ठीक है बिल्कुल, राकेश, दीप जी फाल्गुन है ना बिल्कुल। अमित क्या लिख रहे हो भाई, मार्च, ओके ठीक है भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। लीजिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है भाई, बताओ। काला तितर है, सफेद हंस है, तोता है, मयूर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके काला तितर, वेरी गुड भाई। सबसे पहले उषा, फिर अमित बिल्कुल, लीजिए भाई अंकित जी ठीक है, राकेश बिल्कुल, लोकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा, काला तितर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है ना बिल्ट हरियाणा में कहाँ है, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, करनाल। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ओके यमुनानगर। सबसे पहले किसने बताया भाई, अंकित, लोकेश बिल्कुल, उषा जी, संदीप भाई बिल्कुल करेक्ट है, राकेश जी बिल्कुल है ना, इसका आंसर क्या आएगा, यमुनानगर आएगा, ठीक है भाई अमित, उषा जी, सुमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया, जींद में, हिसार में, झज्जर में, पानीपत में। तो बताइए हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है, ओके डी आ रहा है भाई, डी, ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है। सबसे पहले बताया अमित, उसके बाद उषा जी, अंकित जी, राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, पानीपत आएगा भाई, क्या आएगा, पानीपत बिल्कुल। लीजिए भाई दीप जी ठीक है, पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया गया है, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है, सी बता रहे हो भाई, पूजा मेहरा जी स्वागत है आपका बिल्कुल, ए बी आर है भाई, लीजिए भाई कर लीजिए गल, कमाल कर दीता जी है ना, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, सी जय हिंद, किसने दिया था है ना, सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद आएगा, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। प्रवीण जी नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आपका। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ भाई, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, दादरी में, हिसार में। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का, इसका आंसर क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र, कैथल, चरखी दादरी, हिसार। बताइए कहाँ है भाई, ओके ठीक है भाई, लोकेश जी ए बता रहे हैं, अच्छा अमित तुक्का सी, चलिए भाई क्या बात है अमित जी, चलिए उषा जी सी, ठीक है भाई, सुमन जी सी बिल्कुल, चरखी दादरी आएगा, क्या आएगा भाई, चरखी दादरी। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ है, चरखी दादरी, कहाँ है भाई, चरखी दादरी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहनने वाला क्या है भाई, जेवर है, कहाँ पे, गर्दन या गले में पहनने वाला क्या बताना है, जेवर है। तो बताइए कौन सा है, असला है, गुलबंद है, मोहनमाला है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके असल भी आया भाई, दीप ने अलग दिया है बिल्कुल, ओके संदीप जी, लोकेश जी, आरआरबी स्वागत है भाई आपका, ओके सुमन जी ठीक है, चलिए भाई दीप बिल्कुल, अमित जी इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी, सभी का करेक्ट है भाई। ए किसने बताया भाई, सुमन जी 21 का ये बता रहे थे, अच्छा अच्छा सारे नहीं पढ़े होंगे, लीजिए पढ़ के फिर जवाब दीजिए है ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ा करो। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना, नेशनल स्टैटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है भाई, 29 को, 10 जनवरी को, 12 को या फिर 20 अगस्त को। तो इसका जो आंसर है अभी बताइए क्या आएगा, 29 को बता रहे हो भाई, वेरी गुड शाबाश, चलिए वेरी गुड। आरआरबी भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो भाई बताओ सब जवाब दीजिए फटाफट है ना। राकेश जी क्या बता रहे हो, ए 29 जून को, क्या बात है ना, वेरी गुड भाई। दिलसेर जी गुड इवनिंग है ना, अभी ठीक करूंगी मैं आपका, ये इसका जो आंसर है ना 10 जनवरी आएगा, सभी ठीक कीजिए, हाँ भाई सभी ठीक कीजिए।
इसका जो आंसर है 10 जनवरी आएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे 10 जनवरी। सभी बच्चे याद करो, नेशनल क्वेश्चन पूछा गया है ये और रिपीट हो सकता है। सभी के सभी जिन्होंने ए लिखा है, मैं ये देखना चाहती थी आप क्या करोगे, ठीक है। अगर मैं ये बोल देती तो सभी उसी फ्लो में आंसर देने लग गए। ओके भाई सोनू जी, आपका स्वागत है। इसका आंसर क्या आएगा? 10 जनवरी आएगा। क्या आएगा? 10 जनवरी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक नंबर कट करो अपना सारे के सारे, है ना, और दोबारा से जवाब दो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 10 जनवरी, बिल्कुल सुमन जी, अमित जी, ठीक है, याद करो। नेशनल स्टैटिक्स डे। बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? भाई बताइए किसे नियुक्त किया गया था? एचसी को, सर सीरियल को, मतलब रेड क्लिफ को, और ऑप्शन सी भाई रॉबर्ट नेव को, और ऑप्शन डी सैमुअल हक को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी। वेरी गुड भाई, बी। ओके, यही आना चाहिए मैम। क्या आना चाहिए बताइए, ठीक है। अंकित जी बताइए। हिंदी दिवस जनवरी, बिल्कुल उषा जी सही है, ठीक है, बिल्कुल, है ना, करेक्ट बताया। ओके, इसका आंसर बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। सुनील जी बिल्कुल। अमित जी लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सोनू जी, हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है भाई बताइए? ईरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल सिंह। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी कहता है ये सभी। ओके उषा जी, बी, ठीक है, चलिए शाबाश, ठीक है भाई। अमित क्या बता रहे हो? करनाल क्या है भाई? ओके सुनील ऑल, ठीक है भाई। लोकेश, दिलसेर, राकेश जी, पूजा जी, अंकित, कल्पना आ रहा है भाई, ऑल नहीं आ रहा। पूजा जी ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा? डी, बिल्कुल भाई। सोनू जी, दीप जी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? कल्पना करनाल से है, नो डाउट, लेकिन ये सारे के सारे किससे हैं भाई? हरियाणा से संबंधित हस्तियां हैं। हीरा सिंह भी, कल्पना चावला भी, और बाबू दयाल सिंह, दयाल शर्मा भी, सारे। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई, डी। ओके, सारे बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। ग्रीनरी ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई थी? 1982-83 में, 85-86 में, 89-90 में, और 94-95 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी बता रहे हैं भाई। ओके लोकेश जी, ठीक है, 89 अंकित जी, ठीक है, चलिए देखते हैं। सुनील ने सी बताया, उषा सी, ठीक है भाई, राकेश जी सी, दिलसेर, सबका सी आ रहा है भाई। सुमन बिल्कुल करेक्ट है भाई, लीजिए सी आएगा, है ना, 1989 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 26। फारसी भाषा में इशार का अर्थ क्या है भाई? किला है। क्या है? किला। लेकिन किस में? फारसी भाषा में। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इशार शब्द की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की थी? बताओ भाई किसने की थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? एफ टी। वेरी गुड भाई, शाबाश राकेश जी, ठीक है भाई। अंकित ने सबसे पहले, उसके बाद राकेश, पूजा, लोकेश, दीप, अमित, बिल्कुल भाई। वजीर जी स्वागत है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल क्या आएगा भाई? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है 3 भागों में, 4 में, 5 में, 6 में, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितने भागों में बांटा गया है भाई? अंकित 6 बता रहे, राकेश ओके बिल्कुल भाई, लोकेश जी, अमित जी, पूजा जी, इसका आंसर क्या आएगा? 6 भागों में। कितने भागों में भाई? 6 भागों में, बिल्कुल दिल से। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना भाई। वजीर जी बिल्कुल, अमित जी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील जी आपके सामने ये रहा भाई। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा को जाता है ना? देखिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? नेशनल हाईवे 4, 3, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2। ओके नहीं पता, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल। वजीर जी लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? डी आएगा, डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रवीण जी डी, ठीक है भाई। दिलसेर जी लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वजीर जी डी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यहाँ पे पूछा है हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में 2 लाख, 3, 4, 2.5। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2.5। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ऑप्शन डी अमित, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले फिर दिलसेर, राकेश जी, प्रवीण जी, लोकेश, ठीक है भाई। पूजा जी लीजिए भाई, दीप, इसका आंसर क्या आएगा? 2.5 लाख, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित गोल
मेज सम्मेलन का एजेंडा क्या था भाई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा, भारत के लिए एक संविधान बनाना, भारत में सांप्रदायिक समस्या का समाधान ढूंढना, और ऑप्शन डी भारत में दबे कुचले वर्गों की समस्या का समाधान खोजना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी और ए आ रहा है भाई। ठीक है, डी और ए में कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं। लेट्स सी, सभी बच्चे जवाब दो, देखते हैं किसका एक नंबर कटेगा और किसका एक जुड़ेगा। ठीक है, प्रदीप जी स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, अमित ए बता रहे हैं भाई, है ना। वजीर बी बता रहे हैं, लीजिए कर लीजिए गल भाई, यहाँ बी में भी आ गया कंपटीशन। ठीक है, इसका जो आंसर है ना 1930-32 जो लंदन में आयोजित गोलमेज है, उसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा। इसका क्या रहेगा भाई? सोनू। ओके, जवाहर नवोदय विद्यालय, हाँ भाई चलिए स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जेएनवी से कौन है भाई? मैं जानना चाहूंगी जेएनवी से किसने लिया है भाई, नाम बताएंगे प्लीज आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये जो पेपर है देखिए, मेल सब इंस्पेक्टर पूछा गया है, एचएससी के द्वारा मेल सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ये। लीजिए भाई, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ओके भवी मैम, ओके भवी स्वागत है भाई आपका, कैसे हो? ठीक है, लीजिए भाई, हमारे एक स्टूडेंट ने एंट्री ली है भवी, ठीक हो। चलिए भाई, CIPET के 2 केंद्रों की स्थापना हरियाणा के डैश में की गई है? पश्चिम और दक्षिण में, उत्तर और पूर्व में, दक्षिण और पश्चिम में, पश्चिम और पूर्व में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके गुड, चलिए भाई वेरी गुड, क्या बात है, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके चलिए भाई, ठीक है भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण। भाई मोनिका जी चलिए ए बता रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट है ना, CIPET की फुल फॉर्म है भाई, आपके सामने, देखना चाहें भाई देख सकते हैं, पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 के अनुसार हरियाणा में लगभग डैश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं? तो बताइए हरियाणा में लगभग कितने लोग? 16, 33, 25, 51। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? यहाँ पे बात हो रही है, देखिए ध्यान से समझिएगा, 2019-20 के अनुसार हरियाणा में लगभग कितने लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ओके 16%, वेरी गुड भाई दीप जी। ओके क्या बात है, इसका आंसर क्या आएगा? 16%, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा भाषा को, देखिए हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही एक रूप माना जाता है? कोरवी का, पाली का, भोजपुरी का और मिश्रित। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है? कोरवो। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हैं, क्या बात है भवी, सही बता रहे हो, आपको भी पता है भाई, इसका कमाल कर देता है। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा भाई। मोनिका जी, दिलसेर जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सोनू दीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य का भाई देशांतरीय विस्तार बताइए कितना आएगा? चारों ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, डिग्री का ध्यान रखिएगा, देशांतर का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 74 डिग्री 28 से 70 डिग्री 36 मिनट। ए वेरी गुड भाई, क्या बात है, बिल्कुल ए आएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है ना, लगातार ए ही आ रहे हैं भाई सबके, नाइस। ओके भाई, प्रदीप, पूजा जी, प्रवीण जी, बिल्कुल, बबी जी, ठीक है। चलिए सोनू, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई? दोलिया जी स्वागत है, ए फॉर अनारकली, क्या बात है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? तो बताइए, नरवाना, राई, साहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके राई बता रहे हो भाई, श्योर। इसका जो आंसर है अम्बाड़ा आ रहा है, लीजिए भाई कर लीजिए गल। अरे अम्बाड़ा में तो सा में तो है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं है पूछा है, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल दिलसेर, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इन जगहों पर तो है, तो क्या पूछा था? नहीं पूछा था, नहीं किया जा रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, है ना। काटो अपने नंबर एक एक, सभी फ्लो में लगे हुए हैं, क्वेश्चन नहीं देख रहे, मैं नहीं बोल रही हूँ, सुन भी नहीं रहे हो, है ना, एक फ्लो में लगे हुए हो, क्या बात है, वेरी गुड, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट,
संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन है भाई बताइए? अंबेडकर हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, के एम मुंशी हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है, स्थायी है ना, स्थायी। और अस्थायी पूछा जाए तो बताया था मैंने जब क्लास ली थी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड भाई। बवी जी क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके प्रदीप, अंकित बिल्कुल, मोनिका जी ठीक है। चलिए भाई, धोलिया बी फोर बावड़ी हैं, क्या बात है, अलग ही अंदाज में जवाब देते हो भाई। इनमें से किन्हें सम्राट, क्या है भाई, इनमें से किन्हें स्वर्ग सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? जोराबाई को, कलन खान को, पंडित जसराज को? इसका जो आंसर है भाई क्या बता रहे हो? जवाब भी दे दिया भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई, पंडित जसराज को, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। डिसेंट जी स्वागत है आपका। ओके भवी क्या बात है भाई, आप तो सबके जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट ओके पूजा मेहरा, दीप सबका करेक्ट है भाई, प्रदीप। ओके सोनू क्या कह रहे हो भाई? हरियाणा में 4 जगह फूड पार्क हैं, बिल्कुल लीजिए भाई। कौन कौन सी जगह बताइए? किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है भाई बताइए? अष्टाध्याय में, मत्स्य पुराण में, महाभारत में, रामायण में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? महाभारत, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? परवीन, आफ्टर दैट अंकित। ओके भाई पूजा जी, दिलसेर, डिसेंट जट, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सी धोलिया, अच्छा भाई, सी फोर चंपकली, बिल्कुल करेक्ट है भाई। भवी जी आपका भी लीजिए भाई। महाभारत, भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है भाई? पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है भाई दीप जी, बिल्कुल। अमित क्या बता रहे हो भाई? रोंग पड़ा गया, ओके ठीक है कोई नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिए। ओके सी आएगा, क्या आएगा? सी, भवानी अम्बा मंदिर कहाँ पे है? अम्बा, ठीक है, जिससे अम्बाड़ा का नाम पड़ा है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? अम्बाड़ा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। लोकेश जी, मोनिका जी, सोनू जी, दीप जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आपके स्क्रीन पर, ये रहा भाई। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक बताइए भाई, और उसका चुनाव चिन्ह भी बता दीजिए, है ना, क्या था, देखते हैं कौन बताएगा। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है? बंसी लाल है, मोहन लाल है, चौधरी चरण सिंह है, देवी लाल है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बंसी लाल, वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड वजीर जी। ओके अमित, दिलसेर, बिल्कुल सबका करेक्ट है। लड़का लड़की, वेरी गुड भाई। परवीन क्या बात है, सबका करेक्ट। चौधरी बंसीलाल, लड़का लड़की इसका क्या था? चुनाव चिन्ह था भाई, वेरी गुड। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय डैश में है भाई बताइएगा? सॉरी फॉर दैट। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय डैश में है भाई? चेन्नई में, बम्बई में, कोलकाता? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके हरियाणा का, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए वेरी गुड, नाइस अंकित जी, कोलकाता। ओके ठीक है भाई। पूजा डी, लोकेश ओके, ओके डी बता रहे हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, कोलकाता है। दक्षिण पूर्व, ठीक है, किसका पूछा है? दक्षिण पूर्व हरियाणा का मुख्यालय पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोलकाता, बिल्कुल वजीर जी, दीप जी, मोनिका जी, सोनू जी, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है, ध्यान कीजिए जिनका गलत हुआ है। दक्षिण पूर्व का रेलवे का कहाँ पे है? कोलकाता। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के डैश जिले में है, बताओ भाई कहाँ पे है? करनाल में, कैथल में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में? इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई राकेश जी, शाबाश। परवीन, लोकेश डी बता रहे हो भाई, डी किसका बता रहे हो? हाँ भाई लोकेश, डी किसका बताया? ओके भाई क्या बात है भाई, प्रदीप जी, वेरी गुड। ओके ठीक है भाई, ओके ठीक है। बबी जी लीजिए, इसका आंसर बिल्कुल करनाल आएगा। क्या बात है, आपको भी पूरी नॉलेज है भाई हरियाणा की। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? 2, 8 और 10वीं या फिर 11वीं? ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पंचायती राज की पूछी जा रही है, तो उसके हिसाब से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, 7वीं बता रहे हैं, 11वीं बता रहे हैं अमित। ओके लेट्स सी, मोनिका जवाब दीजिए। ओके राकेश जी 6 बता रहे हैं भाई, अलग अलग आ रहे हैं, है ना, इसमें नंबर कटेंगे भाई, इसमें नंबर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके पूनम देवी, जय महाकाल भाई, जय महाकाल, हर हर महादेव। चलिए बिल्कुल भाई बबी दिल से, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायती राज आएगा। ठीक है, हरियाणा का देखिए राज्य पक्षी क्या है भाई? वजीर जी ठीक है। ओके हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है बताओ भाई, है ना? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कितनी बार? तो सोनू जी क्या बता रहे हो भाई? करनाल। ओके डिसेंट बी, ठीक है भाई, बिल्कुल। काला तितर क्या आएगा? काला तितर, बिल्कुल प्रदीप जी, पूजा जी, काला तितर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है? नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान देना, गलत नहीं करना। ओके मित्तू जी स्वागत है। ओके
चलिए भाई इसका बताइए, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। लीजिए भाई, कर लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? अजमेर। ओके अमित, ये सेम क्या होता है प्लीज, है ना? ऑप्शन लिखा करो। ठीक है प्रदीप बी। ठीक है भाई, बी और सी आ रहा है तो बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल ओके। इसका आंसर पूनम क्या बता रहे हो भाई? चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अजमेर सिंह आएगा। क्या आएगा? अजमेर सिंह। 16th क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? बताइए। एसिटिक असल सॉरी एसिटिक अम्ल होता है, नाइट्रिक होता है, हाइड्रोक्लोनिक होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? ठीक है, तो इसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर वजीर जी ए। ओके वेरी गुड भाई। ओके अमित ए। ठीक है भाई, दिलसेर मोनिका ए। ओके दिलसेर। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, कौन सा होता है? ओके भाई भवी जी। ठीक है अंकित, राकेश जी। ठीक है सबका डी। डी सोनू जी, डी कैसे दे रहे हो? इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, दोबारा देखिए क्वेश्चन को। जिसका गलत हुआ है भाई दोबारा टाइप करें और अच्छे से याद करें। हरियाणा सरकार डैश योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है? भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत भाई मजदूरों को, है ना? इसका आंसर क्या है भाई? बी। बी ए बी आर एडिसेंट जी ए दे रहे हैं, मोनिका बी, वजीर ए। लीजिए भाई, कर लीजिए। मित्तू जी क्या बता रहे हो भाई? पूजा बी। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है बी आएगा। बी बी। ठीक है, आहार नहीं आएगा। वजीर जी ध्यान दीजिए। प्रदीप मोनिका ए नहीं आएगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। बी बी। बी वालों का करेक्ट है भाई। लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है भाई? बताइए। कमल है, सूरजमुखी है, रेफलेसिया है, या ग्लोरी लिली है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके 10 रुपए में फुल प्लेट। ओके चलिए भाई, वेरी गुड प्रदीप जी बी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? सी। ओके सी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है भाई? बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनसंख्या के लिंग अनुपात में सबसे पीछे है? तो बताइए कौन सा है? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद, या मेवात, है ना? तो देखना सबसे ज्यादा पहले नंबर पर कौन है, ये बताओ सबसे ज्यादा किस में है। और यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे पीछे कौन सा है? तो सबसे पीछे कौन सा है भाई? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई, क्या बात है अंकित जी, दिलसेर जी, है ना? गलत मैम, अनहार योजना कैंटीन खोली गई है, ए होगा। नहीं भाई, मैं चेक करूंगी, उसके बिना मैं नहीं कह सकती। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चेक करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है गुरुग्राम आएगा भाई। क्या आएगा? गुरुग्राम। ठीक है, क्या आएगा? ओके भाई पूजा जी, पूजा कह रही है आ रही होगा मैम उसका, बिल्कुल भाई लीजिए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी विदाउट चेकिंग। ठीक है भी, चलिए ठीक है। ओके, फिर भी वजीर बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, देखेंगे चेक करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका आंसर यही होगा। ओके, जब तक मैं खुद चेक नहीं कर लेती। स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मानसिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है भाई? बताइए। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000? तो कितना कराता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? यस मैम प्लीज चेक। ओके भाई करूंगी, डोंट वेरी। ठीक है, चलिए बताइए। दिलसेर बता रहे हैं भाई 10,000। ओके 15,000 भी आ रहा है भाई। डिसेंट 10,000। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी 10,000, बिल्कुल 10,000 आएगा भाई, 15,000 नहीं। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल 10,000 आएगा। ध्यान दीजिए सलोनी जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, कितना आएगा भाई? 10,000। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, ये रहा। 21वां क्वेश्चन है भाई, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी भाई? बताइए कब हुई थी? 1901 में, 1942 में, 1968 में? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ओके 1968 सी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है इसका, नो डाउट। सारे के सारे बच्चे क्या दे रहे हैं? 1968। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 1968 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका 1968। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल हेतु दिया जाता है? महिला हॉकी, महिला फुटबॉल, महिला क्रिकेट, महिला बैडमिंटन? तो इसका आंसर भाई बताइए। ठीक है वजीर जी, क्या कह रहे हो? ठीक है ओके, वेरी गुड भाई अंकित।
चलिए लोकेश जी सी बता रहे हैं भाई, देखते हैं, लेट्स सी, वेट करें सबका, मैं देखती हूँ कौन क्या दे रहा है, उसके बाद जवाब दूंगी। पूजा, अंकित, ओके, प्रदीप ए, ओके, 1900 नॉर्वे की, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए दीप जी, इसका बताओ। सलोनी ए बता रही है, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, महिला हॉकी। ठीक है, महिला हॉकी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे है भाई? किससे है? महिला हॉकी से है। नेक्स्ट है भाई 23वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिला की जनसंख्या बतानी है, तो बताइए कितनी आएगी? 561 आएगी, 651 आएगी, या 551, या 661? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, अब अलग अलग आ रहे हैं भाई, दिल से कुछ बता रहे हैं, वजीर जी ए बता रहे हैं। ठीक है भाई, प्रदीप, पूजा जी, ओके, राकेश जी 561 बता रहे हैं, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, 561 आएगा, बिल्कुल। मोनिका जी ठीक है भाई। दीप, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 5.61, बिल्कुल दीप। मित्तू, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है भाई? बताओ, गोल्फ से है, ताइक्वांडो से है, हॉकी से है, या जिम्नास्टिक से है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके, वजीर हॉकी। ठीक है भाई। चलिए राकेश, लोकेश, बिल्कुल भाई, है ना, करेक्ट है सबका, नो डाउट। मोनिका जी, प्रदीप जी, पूजा जी, दीप, सबका भाई। सलोनी जी, इसका आंसर क्या आएगा? हॉकी, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात क्या है भाई? वेरी गुड भाई, क्या बात है, अंकित ने तो पूरे सिंबल के साथ भेज दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जिले की, है ना, करनाल जिले की, सॉरी, जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है भाई? 887 बी। वेरी गुड भाई प्रदीप, क्या बात है भाई। मित्तू, सबसे पहले डिसेंट, इसका आंसर 886 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 887 आएगा, सी आएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, 887। इनमें से हरियाणा, देखिए, इनमें से, निम्न से हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले बताने हैं भाई। जो सत्याग्रह आंदोलन है उससे जो प्रभावित हुए थे हरियाणा के, कौन कौन से हुए थे? रोहतक हिसार हुआ था, सिरसा फतेहाबाद हुआ था, पंचकुला यमुनानगर, महेंद्र रेवाड़ी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, शाबाश, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। रूबी राणा जी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, बताइए कहाँ पे है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VSSC कहा गया है। ए बता रहे हैं भाई दीप जी। चलिए वजीर जी, ओके, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, लोकेश ए, बिल्कुल भाई। मित्तू और वजीर भी ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रदीप जी, राकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है पूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी राणा जी, परवीन, बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले की जनसंख्या का घनत्व बताइए कितना था? 786, और 678, और 687, और 768। तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ओके, 687, बिल्कुल भाई। क्या बता रहे हो भाई? अंकित, ओके भाई। डिसेंट जी, बिल्कुल करेक्ट था आपका। ठीक है, राकेश, अंकित, दिल से सी आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? सी, सी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सी, सबका सी है, बिल्कुल। रूबी राणा जी, अमित जी, ठीक है भाई। परवीन, ओके। मोनिका, 687 प्रति वर्ग किलोमीटर, करेक्ट है भाई। वजीर, लोकेश, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की साक्षरता का बताना है। किसका? करनाल जिले की क्या बतानी है? साक्षरता। 84.73, 64.73, 74.73। तो इसका जो आंसर है भाई, अंकित बता रहे हैं, ओके, ना ही सारे जिले याद होते। देखिए भाई, यहाँ तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आए हुआ है आपके सामने। MK जी, स्वागत है। पहली चीज तो काफी दिन बाद दिखे हो। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल। प्रदीप जी, शशि जी, आपका भी स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, 74 पॉइंट कितना है भाई, है ना, 73। 30 क्वेश्चन है, दशक। देखिए, 2001-11 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर बतानी है, 2001 से 2011 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दशक, 2001 से 2011 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर थी 17.9, 18.9, 19.9, 20.9। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? 17.9। कमाल कर दिता,
कमाल कर देता है ना। इसका जो आंसर है, लीजिए भाई, इतना क्वेश्चन आसान वो करोगे तो कैसे काम चलेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी, बिल्कुल। शशि जी, दीप जी, वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है। अमित, यमुनानगर किसका बताने लग गए अगले का। इसका तो सुन लीजिए, 19 पॉइंट कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, गलत कर रहे हैं भाई, दोबारा लिखो जितने जिन्होंने भी गलत किया है। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा। इतनी भी जल्दी ठीक नहीं है। ठीक है, लीजिए। 63 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र से घिरी छछरौली इनमें से किस में है? बताओ भाई। अंबाड़ा, यमुनानगर, है ना। कहाँ पे है भाई? जींद या फिर यमुनानगर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये हुई ना बात। उषा जी ठीक है भाई। प्रदीप, मोनिका एम के, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? रूबी राणा जी करेक्ट है, यमुनानगर। ठीक है भाई। मित्तू जी लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में है? भाई बताओ किस जिले में है। ओके, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। क्या बात है, ये हुई ना बात। ऐसे मजे आते हैं। आयुष जी स्वागत है भाई आपका। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के हमने कितने क्वेश्चन आए थे? 32 आए थे। अब हम किसका करेंगे? एचएससी के द्वारा भाई, किस पेपर में। अब इसको भी कर लेते हैं भाई आज की वीडियो में कंप्लीट। चलिए कर लें या कल करें? बताओ। आज ही कर दें? अभी तो भाई 40 मिनट हुई हैं, कर देंगे 20 मिनट में इस पेपर को भी खत्म कर लें। चलिए भाई लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई चंडीगढ़। ठीक है, कर लो। चलिए भाई करते हैं प्रवीण जी, बिल्कुल आज ही लीजिए। क्यों नहीं, जैसा आप बोले। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी डैश में बनाया था? 1947, 1964, 1966, 1971। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। 1966 सब करेक्ट है ना। रमेश जी स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल। ओके भाई। मोहिनी जी आपका भी स्वागत है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 1966 आएगा भाई। क्या आएगा? 1966। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव के लिए, देखिए हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव डैश के लिए हुए थे भाई, है ना। 14वीं, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या दे रखा ऑप्शन में? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अभी जो ये बताइए, जो अभी विधानसभा चल रही है वो कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए, अभी जो चल रही है वो कौन सी है? 2019 वाली तो कौन सी थी? 14 नंबर की। ठीक है, अभी कौन सी चल रही है? 15 नंबर की। ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, बिल्कुल। आयुष जी ठीक है भाई। प्रदीप, दीप, अमित ठीक है भाई। अंकित जी बिल्कुल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा के, देखिए एमके। ओके, क्या बात है भाई, नेक्स्ट का दे दिया एमके ने। हरियाणा के एमपी एक्सप्रेसवे में के लिए भाई क्या आता है? बताइए। के थल, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंडली। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया भाई। क्या आएगा? रमेश जी, उषा जी डी। ठीक है भाई। आयुष, दिलसेर, पूजा, कुंडली। वेरी गुड भाई। मित्तू जी, अमित ओके भाई। रूबी राणा जी क्या आएगा? इसका आंसर कुंडली आएगा भाई। भारत का सबसे बड़ा नागफली बगीचा डैश में है भाई? बताओ। पंचकुला, दिल्ली, यमुनानगर, शिवालिक। तो बताइए भाई, भारत का सबसे बड़ा नागफली बगीचा, ठीक है, जिसे कैक्टस गार्डन भी कहते हैं, कहाँ पे है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? बताओ। क्या आएगा? पंचकुला। क्या आएगा? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सही बताया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित, दीप ओके भाई। आशु जांगड़ा भाई स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। इनके स्थापक, देखिए क्या है। इनके स्थापना वर्ष के अनुसार, इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन जीव अभ्यारण्य कौन करता है भाई? खोल ही, रेतान, रूप रूपवर वास, कालेश्वर, भिंडावास। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बताइए। इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम, जो पुराना है, वो बताइए कौन सा है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जो सबसे पुराना है। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? ए बी आर है, सी बी आर है, डी बी आर है? कमाल कर रहे हो, एक नहीं दे रहे हो। सबसे पुराना पूछा है, कौन सा है सबसे पुराना? तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है। क्या पूछा है? वन्य जीव अभ्यारण्य। मित्तू जी बता रहे हैं भिंडावास 1987। अच्छा, चलिए तो फिर ये बताओ, खोल हीरे तान कब है? खोल हीरे तान बताओ। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 है भाई। हरियाणा के हिसार जिला किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था भाई? बताइए। हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था? ठीक है भाई,
इसका जो आंसर 2005, 2007, 2010। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। ये हुई ना बात, अब सारे के सारे एक जैसे दे रहे हो। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा 2010 में, बिल्कुल। और कौन सा राजीव गांधी थर्मल है ये भी पूछा है। लीजिए भाई, नेक्स्ट है ना, भारत में पंचायती राज संस्थापक के चुनाव। भारत में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा। बताइए भाई, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो कौन सा है? दूसरा। वेरी गुड भाई, है ना, यहाँ पे व्याख्या भी कर रखी है। देखिए पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। और दूसरा कौन सा है? अपना हरियाणा। ठीक है भाई, सभी के सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जो योग्यता निर्धारित की है न्यूनतम, उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? राजस्थान। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अपना हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के पहले महिला राज विश्वविद्यालय का नाम डैश के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लोकेश जी, बी। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। वेरी गुड भाई। ओके, फूल देवी। वेरी गुड भाई। अंकित, उषा जी, मोनिका जी, आयुष। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी। बिल्कुल, वजीर जी, प्रवीण जी, रूबी राणा। ठीक है भाई, करेक्ट है भाई। सुमन जी, अमित। लीजिए भाई, लवर, स्वागत है आपका। भगत फूल सिंह। क्या है भाई? भगत फूल सिंह। बिल्कुल, दीप जी, मित्तू जी। ठीक है, इसका आंसर लीजिए। नेक्स्ट का बताइए, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार डैश द्वारा पुष्ट होता है। तो बताइए किसके द्वारा? टोपरा द्वारा, साची द्वारा, कुरुक्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के प्रशासन की बात हो रही है। ओके, बिल्कुल भैया, एम के करेक्ट बताया। भगत फूल सिंह, कानपुर, सोनीपत। बिल्कुल, दिलसेर जी, टोपरा, अभिलेख, यमुनानगर। क्या बात है, पूरा लिख के बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेरी गुड भाई। बिल्कुल, दीप जी, दिलसेर, लोकेश, रूबी राणा जी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रवीण। इसका जो आंसर है क्या आएगा? टोपरा अभिलेख, है ना। अशोक के प्रशासन की बात हो रही है तो वहां पे क्या आएगा? टोपरा। हरियाणा में मात्र मद की पियो डैश की एक शैली है भाई, बताइए। मुगल, और मुरल, और मूर्तिकला, और ऑप्शन डी है भाई राजपूत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, साची नहीं आएगा भाई। दीप जी प्लीज ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है ना टोपरा भी लेखा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान पूछा है, तो उसका आंसर टोपरा आएगा। ठीक है, आयुष क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। वजीर डी, लोकेश ए, प्रवीण जी ए बता रहे हैं भाई, मैक डी। चलिए भाई, कंपटीशन चल रहा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या है? ऑप्शन बी, बी बी बी। बिल्कुल दिलसेर जी, करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा। लीजिए भाई, 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? सबसे पुराना बताना भाई, कौन सा है? बनावली है, कुनाल है, बिराना है, या गरवा है? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? बी बता रहे हो। ध्यान दीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? सी। ओके, दिलसेर। वेरी गुड, मित्तू, मोनिका जी। ठीक है भाई, उषा, आयुष, खुराना। क्या बता रहे हो भाई? सी। लोकेश बी बता रहे हैं भाई। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन सी। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, लवर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, जी लिखने से काम नहीं चलेगा, लवर जी। ठीक है, सबका मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ कौन क्या लिख रहा है क्या नहीं। ठीक है, ये जो वो है कि पढ़ा, है ना, नाम कम का लिया जा रहा है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था भाई, बताइए कब हुआ था लागू? 56 में, 66 में, 89 में, या फिर 94 में? राहुल जी, स्वागत है भाई आपका। ओके, सी नहीं आएगा जी, क्या कह रहे हो? बी आएगा। ओके, चलिए बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कुणाल आएगा 11 का। चलिए चेक इट। ओके भाई, चेक करूंगी भाई, राहुल जी। ओके, डोंट वेरी। ठीक है, 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, मैं डोंट वेरी फिर बताऊंगी। ओके, इसका जवाब दो। क्या आएगा? 1994। बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। क्या आएगा? 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 13 का, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना डैश में भाई, बताओ कहाँ पे है? काकरोई है, झाड़ली है, खेदड़ है, या पानीपत है? कौन सी भाई? इंदिरा गांधी पूछिए, कौन सी पूछिए, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी कहाँ पे है? झाड़ली। वेरी गुड भाई, डी सबका करेक्ट है। इसका अलग नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैक, सुनील, सुमन, मीतू। ठीक है भाई, वजीर, मोनिका, सुनील जी, सबका बी आ रहा है भाई। ठीक है, क्या आएगा? बी, है ना, झाड़ली, जज्जर। बिल्कुल, रूबी राणा जी। ठीक है, प्रदीप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा देश में डैश के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान है? स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, सीमट है? तो बताइए भाई, हरियाणा देश में डैश के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान है? स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, सीमट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है,
ट्रैक्टर, वेरी गुड भाई, ट्रैक्टर, क्या बात है, अंकित ने तो ट्रैक्टर ही भेज दिए, क्या बात है, लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रदीप जी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रैक्टर आएगा भाई, ठीक है, एम के। ओके, नेक्स्ट का जवाब दे रहे हैं भाई एम के, तो लीजिए भाई लोकेश लव हर्षी, ठीक है भाई। डैश पहली हरियाणवी फिल्म थी, बुरनी, फूल बदन, धरती, छबली, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, बिल्कुल भाई, अंकित, सुमन जी, उषा जी, महक जी, आयुष, ठीक है भाई, सबका, प्रदीप जी, रूबी राणा जी, लोकेश, दिलसेर, महक, वजीर, सबका करेक्ट है भाई एक्चुअल में। इसका आंसर क्या आएगा, धरती आएगा, क्या आएगा, धरती। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी रेल क्या है, देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो डैश में है भाई, बताओ कहाँ पे है। लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ी शानदार बना रखी है भाई, मैं इससे 2 बार गुजर चुकी हूँ भाई, ठीक है, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो डैश में है भाई, कहाँ पे है। हाँ भाई, ओके, बी बता रहे हो भाई, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, पक्का, श्योर। हाँ भाई, हाँ भाई, कहाँ पे है बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। हिमाचल, किस में है भाई, हिमाचल में, किस में है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में आएगा, ठीक है, ध्यान दो, इसका आंसर क्या आएगा, हिमाचल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ठीक करो भाई। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है, बताइए किसके द्वारा। हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा, हरियाणा उर्दू, हरियाणा हिंदी। महर्षि वाल्मीकि पूछा है, क्या पूछा है, महर्षि वाल्मीकि, तो हरियाणा संस्कृत, ओके, बिल्कुल, अटल टनल, बिल्कुल, लीजिए भाई, चलिए, हरियाणा संस्कृत, ओके। हिंदी भी बता रहे हैं भाई, दीप, क्या बात है। इसका आंसर क्या आएगा, रूबी राणा जी, वजीर जी, उषा जी, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, हरियाणा संस्कृत अकेडमी, बिल्कुल, प्रदीप जी, लोकेश जी, 1 लाख रुपए, ठीक है भाई, चलिए, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताओ भाई, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राजस्थान, वेरी गुड भाई, अंकित सबसे पहले, उषा, वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लवर, क्या बता रहे हो भाई, है ना, ये नहीं पता, बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, राजस्थान, कोई नहीं, याद करो, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में है। 19 क्वेश्चन है भाई, भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थापित किया गया, सोनीपत, गुरुग्राम, रिवाड़ी, हिसार। भारत का एकमात्र, है ना, और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में, बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, एकमात्र पहले डिजाइन कहाँ पे है भाई, है ना, सोनीपत, वेरी गुड भाई, सोनीपत, सबसे पहले एम के, ओके मित्तू जी, चलिए, ठीक है भाई, दिलसेर, परवीन, वजीर, सोनीपत, बिल्कुल भाई, सोनीपत में है, और किस नाम से है ना। 20वां लीजिए भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो, तो बताइए कहाँ पे है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम के बता रहे हैं भाई, करनाल, ओके, उससे पहले, चलिए भाई, करनाल, ओके, लोकेश बता चुके हैं, ए बता रहे थे, चलिए, करनाल भाई, सबका करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, करनाल, कहाँ पे है भाई, करनाल में है ना, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। 21 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है, जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण है, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है, मंडी, मंडा, चंदा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, मंडा, ओके, लेट्स सी, देखते हैं कौन क्या देता है भाई, ओके, मित्तू, परवीन, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए भाई, वजीर जी, बी, सुमन, प्रदीप, दिलसेर, बिल्कुल भाई, सारे के सारे क्या बता रहे हो, ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, मंडा आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, 22 क्वेश्चन, डैश हरियाणा ने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पद जीता भाई, बताइए, विकास यादव ने, विजेंद्र ने, या गगन नारंग ने, या पिंकी जांगड़ा ने। मुक्केबाजी की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी मुक्केबाजी की, तो बताइए उसके हिसाब से, बिल्कुल भाई, एम के, ओके, बी, सबसे पहले दिलसेर, दीप, अंकित, परवीन, प्रदीप, लीजिए भाई, उषा जी, क्या हो गया, ओके, महक जी, इसका आंसर क्या आएगा, विजेंद्र सिंह, ठीक है, बिल्कुल, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 23 आपके सामने,
लीजिए भाई पेपर ये आ गया नेक्स्ट एएलएम का। तो बताइए भाई आज करें या कल करें? कल करें? हाँ भाई, आज करें या कल करें? जवाब दीजिए। चलिए 1 घंटा हो गया, आई थिंक 53 मिनट हो गई है, इनफ है आज के लिए। कल करेंगे, बाकी फिर जीएस की भी क्लास लेनी है भाई। चलने दो मैम, ओके है। कल करेंगे भाई, कल करेंगे, ठीक है। कल, आज के लिए इनफ है, फिर जीएस की क्लास भी करनी है, ठीक है। हरियाणा में सबसे पीछे कौन भाई? हैं? हरियाणा में क्या? अच्छा, इसका जवाब दे रहे हो भाई, ठीक है ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई। चलिए परवीन जी, मैम करा दो, कल करेंगे भाई। अभी इसकी क्लास भी लेनी है, जीएस की क्लास, ठीक है। ओके बिल्कुल भाई, पहला प्रोफेशनल बॉक्सर है विजेंद्र, बिल्कुल वजीर जी। चलिए भाई और बताइए किसी को। बिल्कुल मज़ा आ रहा है जी, आज ही करा दो। नहीं भाई, ऐसा मज़ा डेली लेंगे, डेली कराऊंगी, डोंट वेरी, ठीक है। 1 घंटे का काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और क्या है भाई, कल एक के एम से काफ़ी है, ओके ठीक है भाई। चलिए राहुल जी, सब के सब जितने भी बच्चे भाई जुड़े, सभी का थैंक यू सो मच। और बड़े अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिए। जिन पे 2 पे ऑब्जेक्शन है मैं चेक करके ज़रूर बताऊंगी, डोंट वेरी। कल जीके की क्लास में। और अभी इसके कुछ देर बाद भाई किसकी क्लास होगी? 9 बजे के करीब होगी आपकी जीएस की क्लास। तो थैंक यू सो मच भाई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर किया करो आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ बच्चे हैं भाई जो रूटीन में करने लग गए हैं, ठीक है। उन सभी बच्चों को थैंक यू सो मच भाई। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और आपका कोई भी सजेशन हो, आप किस चीज़ पे चाहते हो वीडियो, तो वो भी बताइएगा प्लीज़।